हेलो एवरीवन, मैं पवन कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, जीपीसी झालावाड़। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्विचिंग सिस्टम के पार्ट 2 के बारे में चर्चा करी थी, जिसमें हमने देखा था कि स्विचिंग सिस्टम के बेसिक फंक्शन क्या होते हैं, जिसमें एड्रेसिंग, आइडेंटिफाइंग, सुपरविज़न, ऐसे काफ़ी सारे स्विचिंग सिस्टम के फंक्शन थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एलिमेंट्स ऑफ द स्विचिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि स्विचिंग सिस्टम जो है वह किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, वह उन कंपोनेंट के क्या क्या कार्य होते हैं, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक स्विचिंग सिस्टम जो है उसके सारे ब्लॉक डायग्राम्स जो हैं या ब्लॉक जो हैं, क्या क्या एलिमेंट्स उनमें काम में आते हैं, जैसे कि ट्रंक इंटरफेस, सब्सक्राइबर लाइन इंटरफेस, सर्विस सर्किट इंटरफेस, स्विचिंग नेटवर्क, ऑपरेटर एंड कंसोल, सब्सक्राइबर एंड सर्विस लाइन, स्कैनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट। बेसिकली डिफरेंट टाइप के स्विचिंग सिस्टम होते हैं, मैनुअल टू ऑटोमेटिक। बट जो कुछ बेसिक जो एलिमेंट होते हैं स्विचिंग सिस्टम में, चाहे वो मैनुअल हो या चाहे ऑटोमेटिक हो, बेसिकली वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी भी स्विचिंग सिस्टम के लिए। किसी भी स्विचिंग सिस्टम में स्विचिंग नेटवर्क के अलावा काफ़ी सारे सबसिस्टम हो सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल सबसिस्टम, सिग्नलिंग सिस्टम, ट्रंक एंड सब्सक्राइबर लाइन इंटरफेस, डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट, ऑपरेटर कंसोल, जंक्शन सर्किट्स आदि। तो हम इन सभी सिस्टमों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो एलिमेंट आता है वो होता है स्विचिंग नेटवर्क। तो यहाँ इस डायग्राम में हम देखेंगे कि ये स्विचिंग नेटवर्क है हमारा। अब बेसिकली इसका काम क्या है, तो हम अब तक समझते आए हैं कि जो स्विचिंग नेटवर्क है बेसिकली वह कॉल्ड सब्सक्राइबर व कॉलिंग सब्सक्राइबर, यानी कॉल करने वाला व कॉल जिसको कॉल की गई है उसके बीच में एक स्विचिंग पाथ प्रोवाइड करता है। ये स्विचिंग नेटवर्क का कार्य है। नेक्स्ट जो मेरे पास आता है वो है कंट्रोल सबसिस्टम। बेसिकली ये रहा कंट्रोल। तो जो स्विचिंग सिस्टम में कंट्रोल सबसिस्टम है, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये स्विचिंग सिस्टम का सबसे क्रिटिकल यूनिट है, या ये किसी भी स्विचिंग सिस्टम का हार्ट है। सबसे मेन काम यही कर रहा है स्विचिंग सिस्टम में। अब इसके क्या क्या कार्य हैं ये हम देखें। तो बेसिकली कंट्रोल सबसिस्टम का कार्य है कि जो मेरे इनपुट व आउटपुट लाइंस हैं उनमें सिग्नल को आइडेंटिफाई करके उनसे सिग्नलिंग इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके किसको कॉल की जानी है व किसके द्वारा कॉल की गई है, उनके बीच में ये पाथ इस्टेब्लिश करता है। एवं पाथ बनाने के अलावा ये जो भी चाहे तो कॉल्ड सब्सक्राइबर पहले काटता है फ़ोन को, या कॉलिंग सब्सक्राइबर फ़ोन को पहले काटता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन इसको रिसीव होती है उसके अकॉर्डिंग ये जो पाथ बनाया है उसको ब्रेक भी करता है। दो काम। तीसरा काम है कि
कोई भी सिग्नल जो इन्फॉर्मेशन है वो सब्सक्राइबर को या जो मेरे आउटगोइंग ट्रंक्स हैं उनको भी ये भेजने का काम करता है। तो ये सारे काम थे कंट्रोल सब सिस्टम के। नेक्स्ट, सिग्नलिंग। बेसिकली सिग्नलिंग जो है वो किसी भी स्विचिंग सिस्टम के लिए सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट, ट्रंक और सब सिस्टम के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकती है। बेसिकली जो स्विचिंग सिस्टम है ये 3 प्रकार की सिग्नलिंग परफॉर्म करता है या प्रोवाइड करता है। एक है सब्सक्राइबर लूप सिग्नलिंग, दूसरा इंटर एक्सचेंज सिग्नलिंग और तीसरा इंट्रा एक्सचेंज और रजिस्टर सिग्नलिंग। सब्सक्राइबर लूप सिग्नलिंग यानी जो बेसिकली ये जो सब्सक्राइबर लूप सिग्नलिंग है ये बेसिकली टाइप ऑफ द टेलीफोन पर डिपेंड करता है। अगर किसी भी लोकल ही कॉल है तो उस केस में सब्सक्राइबर लूप सिग्नलिंग काम में ली जाती है, फोल्डेड नेटवर्क। नेक्स्ट है इंटर एक्सचेंज सिग्नलिंग। इंटर एक्सचेंज सिग्नलिंग मतलब दो जो स्विचिंग सिस्टम है उनके बीच में जो सिग्नलिंग होगी वो इंटर एक्सचेंज सिग्नलिंग है। जो भी कॉल इस्टेब्लिश करने या ब्रेक करने से रिलेटेड होगी वो इंटर एक्सचेंज सिग्नलिंग में आएगा। तीसरी है इंट्रा एक्सचेंज और रजिस्टर सिग्नलिंग यानी किसी भी एक स्विचिंग सिस्टम है उसके जितने भी सब सिस्टम हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए जो सिग्नलिंग काम में ली जाएगी वो इंटर एक्सचेंज सिग्नलिंग है। जैसे कि कंट्रोल सब सिस्टम मान लो स्कैनिंग यूनिट के साथ कर रहा है या स्विचिंग नेटवर्क के साथ भी वो कम्युनिकेशन कर रहा है तो उस केस में इंट्रा एक्सचेंज सिग्नलिंग काम में ली जाए। नेक्स्ट, सब्सक्राइबर लाइन इंटरफेस। बेसिकली सब्सक्राइबर लाइन इंटरफेस का जो यूज़ है वो सब्सक्राइबर एवं स्विचिंग सिस्टम के बीच में कनेक्शन जो बनते हैं वो यहाँ टर्मिनेट होते हैं। जो भी सब्सक्राइबर से लाइन आ रही है वो यहाँ आके टर्मिनेट होंगी। तो ये बेसिकली सब्सक्राइबर लाइन इंटरफेस है। यानी हम देखेंगे कि ये स्विचिंग नेटवर्क व सब्सक्राइबर से जो लाइन आ रही है उनके बीच में एज ए जंक्शन काम कर रहा है। नेक्स्ट है लाइन स्कैनिंग यूनिट। तो लाइन स्कैनिंग यूनिट क्या करता है? सबसे इम्पोर्टेंट, लाइन स्कैनिंग यूनिट जो भी मेरी लाइंस हैं उन पे जो सिग्नल आया है या सिग्नलिंग इन्फॉर्मेशन आई है उसको सेंस करेगा, उसको प्राप्त करेगा और उस इन्फॉर्मेशन को वो कंट्रोल सब सिस्टम को भेजता है जिससे कि कंट्रोल सब सिस्टम आइडेंटिफाई कर सके उसके इनलेट व आउटलेट को, या ये कह सकते हैं कि उस इन्फॉर्मेशन के द्वारा कंट्रोल सब सिस्टम ये पहचान कर पाता है कि कॉल्ड सब्सक्राइबर कौन है और कॉलिंग सब्सक्राइबर कौन है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन स्कैनिंग का काम है। डायग्राम में हम देखें लाइन स्कैनिंग यूनिट को तो बेसिकली ये मेरा लाइन स्कैनिंग यूनिट यहाँ दे रखा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इस कंट्रोल जो मेरा सब सिस्टम है उसको पास करेगा और उसके बेस पे जो इन्फॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल सब सिस्टम ये आइडेंटिफाई करेगा कि इनलेट व आउटलेट कौन है और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद वो इस इन्फॉर्मेशन को स्विचिंग नेटवर्क को भेजता है जिससे कि स्विचिंग नेटवर्क इनलेट व आउटलेट के बीच में पाथ बना सके। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट। डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट का कार्य क्या है कि यह है सिग्नलिंग इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट या सेंड करने के काम में आता है रेस्पेक्टिव लाइंस के लिए। जिस भी इंफॉर्मेशन को भेजना है उसको ये भेजेगा।
डिस्ट्रीब्यूशन जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रंक लाइन को भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसको डायग्राम में देखें तो बेसिकली ये, तो यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट है, तो इसका बेसिक काम है डिस्ट्रीब्यूट करना सिग्नलिंग को, यहाँ जो भी लाइन होगी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ये बेसिकली ट्रंक को भी ये भेज सकता है इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट। नेक्स्ट, ऑपरेटर कंसोल। यहाँ डायग्राम में हम देखेंगे ऑपरेटर कंसोल। ये जो ऑपरेटर कंसोल है बेसिकली इसका कार्य है कि स्विचिंग सिस्टम इंटरेक्शन करता है स्विचिंग सिस्टम के साथ, मेंटेनेंस व एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ये स्विचिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करता है। नेक्स्ट, सर्विस सर्किट इंटरफेस। तो सर्विस सर्किट जो इंटरफेस है ये बेसिकली जो सबसिस्टम है स्विचिंग सिस्टम का, ये सर्किटों के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है मेंटेनेंस व टेस्टिंग पर्पस के लिए। नेक्स्ट है जंक्शंस। जंक्शंस है मेरा सिस्टम में ये जंक्शंस। अब इस जंक्शंस का काम क्या है? तो बेसिकली हम जानते हैं कि फोल्डेड नेटवर्क होता है। जब इनपुट लाइनें या आउटपुट लाइनें आपस में कनेक्ट हों तो उसे फोल्डेड नेटवर्क कहते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि जब कॉलिंग सब्सक्राइबर व कॉल्ड सब्सक्राइबर दोनों लोकल होते हैं तो उस केस में फोल्डेड कनेक्शन की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो जंक्शंस है बेसिकली ये फोल्डेड कनेक्शन प्रोवाइड करता है लोकल सब्सक्राइबर व सर्विस सर्किट के बीच में। लेकिन जब हम जंक्शंस की बात करेंगे तो हम ट्रंक लाइंस की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रंक लाइंस वहाँ यूज़ होती हैं जब एक स्विचिंग सिस्टम को दूसरे स्विचिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करना होता है, जबकि जंक्शंस का जो यूज़ है वो लोकल या फोल्डेड नेटवर्क बनाने में काम में आता है, और फोल्डेड नेटवर्क लोकल सब्सक्राइबर के बीच में यूज़ आता है। तो इसलिए जंक्शंस में ट्रंक लाइंस का यूज़ नहीं किया जाएगा। थैंक यू।